सॉरी, मैंने पिछले 15 दिनों से आप लोगों को यूट्यूब पर कुछ नहीं पढ़ा पाया। वजह मैंने अपना घर शिफ्ट किया, उसके बाद 1 जनवरी फिर मैं आउट ऑफ स्टेशन था, कुछ फैमिली इश्यूज थे। इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाया। आज 15 दिनों के बाद मैंने फिर से आपको पढ़ाना शुरू किया। 2022 है, तो जिनको मैं विश नहीं कर पाया उनके लिए आई मीन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और उम्मीद करते हैं कि ये साल अच्छा हो। कोरोना कोविड-19 की वजह से हम फिर थर्ड वेव की वजह से हम कोचिंग अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन, लेकिन हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है आपका 9958567745 पे कॉल करिए या फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। यहाँ से अगर आप हमसे ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फरवरी बैच के लिए, तो आप यदि एडमिशन लेते हैं तो आपको 1 फरवरी 2022 से क्लासेस मिलेंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 वर्ड्स सिखाऊंगा जिनका इस्तेमाल 2022 में आप करेंगे तो आपकी अंग्रेजी और ज़्यादा अच्छी लगेगी, सुनने में भी और बोलने में भी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पहला जो वर्ड है वो है प्रिडिक्मेंट। प्रीडिक्मेंट, मेरे साथ बोलिए प्रीडिक्मेंट। डिक डिक डिकमेंट, प्रिडिक्मेंट। ये एक नाउन है, वर्ब में भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव में भी, नाउन में भी, बहुत सारी चीज़ें। तो प्रिडिक्मेंट एक नाउन है। इसका मतलब होता है बाबू कठिन परिस्थिति हिंदी में, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। प्रिडिक्मेंट मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन हिंदी कठिन परिस्थिति। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं ट्रबल, पिकल, डिफ़िकल्टी, इशू, फ्लाइट। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तो वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत मदद करेंगी ये आपकी। एंटीनिम्स, एंटीनिम्स में आप देख लीजिए बून, एडवांटेज, बेनिफिट, ईजी, अपॉर्चुनिटी। ये आपके जो विपरीत वर्ड हैं, ये समानांतर जो हैं, ये इनकी श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल से हम और बेहतर समझ पाएंगे। वी बिलीव दिस प्रिडिक्मेंट, हम ऐसा मानते हैं कि ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है विल पास सून, ये जल्द ही क्या हो जाएगा, बीत जाएगा। वी बिलीव दिस प्रिडिक्मेंट, वी बिलीव दिस प्रिडिक्मेंट विल पास सून, ये जल्द ही क्या होगा, बीत जाएगा। वी बिलीव दिस प्रिडिक्मेंट विल पास सून, ये जल्द ही क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा या फिर बीत जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रिडिक्मेंट आई वॉज इन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, मैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था, जिसमें मैं था, उसको आप समझ सके, ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। प्रिडिक्मेंट के बाद दूसरा हम सीखेंगे सर्च। ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल हम करेंगे फिलहाल। मीनिंग, अच्छा, वर्ब नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल मैं सर्च आपको वर्ब के रूप में यूज़ करना सिखा रहा हूँ। राइज और इंक्रीज समथिंग, किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी होना या फिर वृद्धि होना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ग्रो, वो भी होता है, इंक्रीज ये आप जानते ही होंगे। सर्ज आपके लिए नया वर्ड है। स्पर्ट ये भी नया वर्ड है। राइज आपको मालूम है। स्केलेट ये शायद मालूम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके एंटीनिम्स क्या होते हैं, डिक्रीज घटना, डिक्लाइन, एब, एब का मतलब क्षय होना, फॉल और स्लम्प। शेयर, जब देखिए स्लम्प यानी गिरना, शेयर का गिरना, स्लम्प हम यूज़ करते हैं, राइट। एग्जाम्पल, द शेयर्स सर्ज्ड, यानी कि वृद्धि जो है ये हुआ टू एन ऑल टाइम हाई, यानी शेयर की जो उछाल होता है ना, जिसको आप कहते हैं, तो उस उछाल के लिए, वृद्धि के लिए आप सर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउसिंग प्राइसेस हैव सर्ज्ड, ये बढ़ चुके हैं, वृद्धि हुए हैं इन रिसेंट मंथ्स, हाल फिलहाल के मंथ में जो हाउसिंग प्राइसेस हैं उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। हाउसिंग प्राइसेस हैव सर्ज्ड इन रिसेंट मंथ्स, नए या फिर हाल फिलहाल के महीनों में ये क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अगला जो वर्ड है वो है ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है पारवाहन या फिर मार्ग। समझिए, मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट जब हो किसी दिशा में, वहाँ हम ट्रांजिट यूज़ कर सकते हैं। अब इसके सिनोनिम्स होते हैं ट्रांसपोर्ट, पैसेज, कैरेज, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्टेशन। एंटीनिम्स होते हैं होल्ड, हिंड्रेंस, बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, स्टैग्नेशन। एग्जाम्पल, रेल ट्रांजिट इज चीपर देन रोड, यानी रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये आप ये भी बोल सकते हैं। ट्रांजिट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ये किससे सस्ता होता है, रोड से, क्योंकि रेल पे
एक ही साथ कई सारे डब्बे जाते हैं, उस पर बहुत सारे सामान आप गुड्स कैरियर है तो आप उसमें दे सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दे वर इन ट्रांजिट टू मुंबई, इन ट्रांजिट का मतलब मुंबई के रास्ते में, दे वर इन ट्रांजिट टू मुंबई, वो लोग कहाँ थे, मुंबई के रास्ते में थे या मुंबई के मार्ग पर थे। आई होप यू गेटिंग दिस, ट्रांजिट इन ट्रांजिट एक साथ यूज होता है बाबू। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना, रोकना, परहेज करना या बचना। बात आ रही है समझ में, रिफ्रेन, रिफ्रेन। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, डेसिस्ट, डेसिस्ट, फॉरगो, स्टॉप ये तो आपको मालूम ही होगा, एब्सटेन ये भी मालूम होगा, फॉरबियर ये सॉरी 2-3 आपके लिए नए होंगे। एंटीनिम्स, इंडल्ज, essay, interact, persist, venture, ये सारे इसके एंटीनिम्स हैं। She refrained, उसने क्या किया, अपने आप को रोक लिया, from commenting about the college, कॉलेज पे कमेंट करने से उसने अपने आप को क्या कर लिया, रोक लिया। She का मतलब वो है फीमेल, she refrained, she refrained, refrain होता है ना प्रेजेंट में, इसका पास्ट, she refrained from committing, I beg your pardon, commenting about the college। प्लीज रिफ्रेन, अपने आप को बचाइए, फ्रॉम स्मोकिंग इन द बेडरूम्स, या फिर परहेज करिए, यहाँ का क्या मतलब हो गया, परहेज करिए, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द बेडरूम्स। ब्रंट, BRUNT, रिपीट आफ्टर मी, ब्रंट ये एक नाउन है, इसका मतलब द प्राइमरी फोर्स, शॉक और टेंशन, आघात जिसको बोलते हैं ना, चोट या फिर प्रहार कहते हैं, धक्का कहते हैं, उसको हम ब्रंट कहते हैं इंग्लिश में, ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका सिनोनिम्स होते हैं फोर्स, शॉक, बर्डन, इम्पैक्ट, शॉक। एंटीनिम्स, एंटीनिम्स होते हैं रेजिस्टेंस, एंड्योरेंस, अनपैक, एंटाइस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्मॉल कंपनीज आर फीलिंग द फुल, जो छोटे छोटे कंपनीज है वो क्या महसूस करें, फुल ब्रंट, पूर्ण आघात या फिर प्रहार ऑफ द रिसेशन का मतलब होता है बाबू मंदी। ये जो मंदी है इसकी पूरी आघात जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब प्रहार, चोट, मंदी से क्या हुआ, प्रॉफिट, मुनाफा में चोट हुआ, उसको वो फील कर रहे हैं। यंग पीपल आर बियरिंग द ब्रंट, जो जवान लोग हैं, जो युवा है, यंग पीपल का मतलब वो क्या बेचारे वहन कर रहे हैं, आघात किस चीज़ का, बेरोजगारी का जो चोट है, जो प्रहार है, वो ढोर हैं बेचारे, वो वहन कर रहे हैं। अगला है स्टल्टीफाई, STULTIFY, स्टल्टीफाई, स्टल्टीफाई, स्टल्टीफाई मीनिंग टू अपीयर स्टूपिड, उब जाना, मूर्ख बनना या व्यर्थ कर देना। सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, बोर, क्रिपल, डल, सफोकेट, रेडिकुल। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, डीपेन, इन इंटरेस्ट, एंटरटेन, एक्साइट, फैसिनेट। एग्जाम्पल्स, द न्यू एपिसोड्स कुड स्टल्टीफाई द होल टीवी सीरीज, ये पूरे टीवी सीरीज को क्या कर सकते हैं, व्यर्थ कर सकते हैं, यानी पहले ही जो एपिसोड्स हैं, ये जो स्टार्टिंग के जो एपिसोड्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। ईटिंग पिज्जा राइट बिफोर अ वर्कआउट विल डेफिनेटली वर्क टू स्टल्टीफाई योर एफर्ट्स, यानी आपके जो एफर्ट्स हैं वर्कआउट, जिम करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप पिज्जा खाते हैं तो पूरा व्यर्थ कर देंगे किसके, आपके एफर्ट्स को, प्रयत्न को। वेरी नाइस। मैंने हमेशा आपसे कहा है वर्ड्स के यूसेज सीखिए और उसको यूज करिए स्पोकन इंग्लिश में, वुड बी फार बेटर। होर्ड वर्ब है, जमा करना है, स्टोर समथिंग, संचय करना, जमा करना। सिनोनिम्स, कैच, स्टॉक, कलेक्ट, स्टॉक पाइल, रिजर्व, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। स्क्वेंडर एंटीनिम्स में, लैविश, स्पेंट, लूज। गवर्नमेंट विल टेक एक्शन, यानी सरकार क्या लेगी, एक्शन लेगी, अगेंस्ट दोज हु, जो लोग, होल्डेड, जिन्होंने संचय किया है, जमा किया है, द डेली यूज प्रोडक्ट्स, रोज यूज किए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स जो इन लोगों ने जमा किया है उसको गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। जैक लव्स टू होर्ड, जैक क्या पसंद करता है, मनी, पैसे को जमा करना, संचय करना, बिकॉज ही इज अ पेनी पिंचर। पेनी पिंचर का मतलब होता है कंजूस, माइजर। ही इज अ पेनी पिंचर, पेनी पिंचर। एपैथी, एपैथी, एपैथी एक नाउन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उदासीनता जब किसी चीज में, या बेपरवाही हो, लापरवाही हो, वहां हम यूज करते हैं एपैथी।
अनकंसर्न सिनोनिम्स, डलनेस, पैसिविटी, लेथार्जी, ये सब सुना, लेथार्जी सुना होगा आपने, राइट। एंथ्यूजियाज्म इसके अपोजिट हो जाएंगे, एंटीनिम्स हो जाएंगे, एलेक्रेटी, एलेक्रेटी, पैशन, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, ये सब इसके विपरीतवार्थक शब्द। द एपैथी बिटवीन देम, उन लोगों के बीच में जो उदासीनता है, जो बेपरवाही है, इज क्लियरली विजिबल, वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से क्या होता है, दिखता है। एपैथी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी उदासीनता किसके, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते कर्मचारी, इज नॉट बिकॉज दे आर लो पेड और हंग्री, इसलिए नहीं कि वो भूखे और लो पेड, इसलिए कि कोई उन पर डंडा करने वाला नहीं है, टू टेल दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, इसीलिए वो उसकी नहीं सुनता, वो उसकी ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैपेंस। नौमा है एक्सट्रानियस, एक्स्ट्रा EXTR, एक्सट्रानियस पढ़ेंगे एक एडजेक्टिव के तौर पे, यानी किसी की विशेषता जब बताता है किसी चीज़ की, एक्सट्रानियस। क्वालिफाई जब किसी चीज़ को करता है, विशेषता बताता है। नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, जब किसी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ ना हो, उसे संबंध नहीं रखता, अप्रासंगिक या फिर असंबंध। सिनोनिम्स, इररेलेवेंट, इसके इररेलेवेंट का मतलब ही हो गया ना, जो द मैटर यू टॉक अबाउट इज इररेलेवेंट, या फिर आप बोल सकते इज एक्सट्रानियस। वो क्या है, इररेलेवेंट मतलब एक्सट्रानियस है, अनरिलेटेड है, इम्पर्टिनेंट है, एक्सट्रांसिक है, या इनएप्लीकेबल है ये चीज़ यहाँ पर। एंटीनिम्स, मटीरियल, रिलेटेबल, रेलिवेंट, रिलेटेड, इम्पोर्टेंट। अब रिलेशन इज एक्सट्रानियस फॉर यू, हमारा जो रिश्ता है वो आपके लिए क्या है, अप्रासंगिक है, असंबंध है हमारा रिश्ता। इफ़ यू स्लिप ऑफ योर डाइट, अगर आप अपना डाइट करना भूल जाते, द एक्सट्रानियस कैलोरीज विल स्लिप ऑफ योर डाइट, ज़्यादा खा लेते हैं, आई मीन जो आपकी नॉर्मल रोज नाम चाहे, द एक्सट्रानियस कैलोरीज विल मेक यू गेन ऑल द वेट यू लॉस्ट, जो आपकी जो एक्सट्रानियस कैलोरीज जो हैं, जो आई मीन अप्रासंगिक जो कैलोरीज हैं, वो क्या करेंगे, आपको वेट जो आपने लॉस किए उसको पाने में मदद करेंगे। वर्नेक्यूलर, वर्नेक्यूलर इज 10th, ये एक नाउन है, इसका मतलब नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा जो आपकी है, जो लोकल एक डायलेक्ट होता है, डायलेक्ट यानी बोली, उसको कहते हैं वर्नेक्यूलर। जागरण, जार्गन, डायलेक्ट, स्लैंग, लिंगो, एर्गॉट, आर्गॉट, ये मेरे लिए नया वर्ड है। एंटीनिम्स, लैटिन, फॉर्मल, स्टैंडर्ड, जेंटल। एग्जाम्पल, वी शुड यूज वर्नेक्यूलर विथ आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ स्लैंग में या फिर लोकल लैंग्वेज में बात करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ये असंभव है क्या समझना, हर वर्नेक्यूलर, उसकी जो मातृभाषा है, लेट्स सपोज शी इज टॉकिंग in you know a language which is common in her area, and that is vernacular, वो एक local language है, तो उसको समझना क्या है, असंभव है। In the last I would like to give you a pro tip, वो ये है कि इन वर्ड्स को जो मैंने आपको सिखाए हैं, इनके वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखिए, बार बार इसको रिपीट करिए और सीखिए, समझिए, तो आई एम डैम श्योर ऐसा करने से, आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आप इनको ये ना आपकी ज़बान पर ये आ जाएंगे। सिर्फ देखना नहीं, लिखना नहीं, लिखना भी है, बोलना भी है, और इनको यूज़ करना है। इस एक्सट्रानियस, you know, the relation between you and I is extraneous, but I believe in a strong relation, you know, जो हमारे बीच में अप्रासंगिक है और संबंध है हमारे रिलेशन, बट मैं एक अच्छे रिलेशन में यकीन करता हूँ। You know, this matter is extraneous, irrelevant बोलते हैं ना, this matter is irrelevant या not important, this matter is extraneous। तो ये जो वर्ड्स आप यूज़ करेंगे वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने आपको यूसेस बता दिए, सिनोनिम्स, एंटीनिम्स भी बता दिए, सो दैट यू कैन यूज़ देम प्रॉपरली इन स्पोकन इंग्लिश एंड राइटिंग। इन वर्ड्स का इस्तेमाल 2022 में करिए, बहुत अच्छे से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू लाइक दिस लर्निंग सेशन विथ मी, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके फेवरेट वर्ड कौन से थे, कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट करके बताइए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा दूसरा चैनल है शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से, जहां हम एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय